सब सफाई बन गए हैं एकदम से, अधिकारी भी सफाई हो गए हैं, किराएदार था मालिक बन बैठा है। ना तू बाबा अमर रहे, ना तू बाबा अमर रहे, गौड़ समाज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। जो उस ट्रस्ट का अध्यक्ष था, जो मालिक था, आज वो सड़क पे आ गया है। जो वहाँ किराएदार था, आज वहाँ कब्जा कर लिया है, क्योंकि उस मंदिर पे भी और उन मकानों पर भी झंडा जो लगाया गया था वो भी सपा शासनकाल का वो झंडा लगा था कि सत्ता बदल गई मगर मिजाज नहीं बदला, सत्ता बदल गई मगर मिजाज नहीं बदला। उसी दबंगई के बल पर आज वह कब्जा किया है। साधु गौड़ की हम बात करते हैं, वह यहाँ के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए मामला क्या था पूरा? ये मामला वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के पूरे मकान पर कब्जा किए हुए, पूरे मंदिर पर कब्जा किए हुए, दुकानों का अतिक्रमण किए हैं, एक पैसा किराया नहीं दे रहा है, स्वयं मालिक बन बैठा है, किराएदार था मालिक बन बैठा है। साधु जो है आज वो पूरे वहाँ का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का मालिक हो गया है। नहीं, ट्रस्ट का मालिक नहीं है, खाली फर्जी चिटफंड से रजिस्ट्रेशन करवा के उसी मालिक बन गए, दबंगई से बल पर खाली अपनी दबंगई चला रहे हैं। तो आप लोगों ने इतने शिकायती पत्र दिया, फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब सफाई बन गए एकदम से, अधिकारी भी सफाई हो गए हैं। मैंने लिखा पढ़ी कि जो कागज देखे उसमें उसका हस्ताक्षर भी है, उस हस्ताक्षर में आप ही हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी दबंगई चल रही है। क्या किया जाए? शासन प्रशासन सामूहिक साथ दे रहा है, हम लोगों की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है। जो भी हो रहा है सब सपा की सरकार का हो रहा है, भाजपा की सरकार होते हुए भी सपा की सरकार हो रहा है। मंदिर का कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ, हम मंदिर का अध्यक्ष होते हुए नहीं कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। और क्या इससे ज्यादा कहा जाए बताइए? 3-3, 5-5 FIR दर्ज है उसके ऊपर, तभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दबंगई बल पर टहल रहा है वो। बताइए, आप भी इसी समिति के हैं, तो इस समिति में कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक आप लोग को न्याय नहीं मिल पाया। तो ये क्या है? क्या वो सही है या आप सही हैं? हम सही हैं। नाथू बाबा मंदिर सेवा समिति मेंबर हैं। नाथू बाबा मंदिर सेवा समिति इसकी देख रेख, पूजा पाठ, हर चीज़ की व्यवस्था करती है। वो एक फर्जी नाथू महाराज गौड़ समाज फर्जी संस्था बनाकर पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए है जी। और एक किराएदार होकर इस तरीके का कार्य कर रहा है, पूरी अतिक्रमण कर लिया है। पूरी एक समिति बनाकर नाथू महाराज गौड़ समाज समिति बनाकर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अच्छा, हाउस टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, नाथू बाबा महाराज के नाम से मैं हाउस टैक्स जमा कर रहा हूँ, चल कर दे रहा हूँ नाथू बाबा मंदिर सेवा समिति से। उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं सुनवाई। प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, शासन के लोग नहीं सुन रहे हैं, तो बताइए कौन सुनेगा? सब जगह आप लॉयर हैं, इस केस की मॉनिटरिंग आप कर रही हैं पूरी तरह, तो इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें किया क्या जाए? जिस तरीके से ये साधु गौड़ हैं, ये अपना पूरा कब्जा करके इतने दिन से उसका लाभ उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी बेचारे तमाम सारे कार्य करने के बावजूद भी उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग मिलके कई जगह कई दरखास्त दिए, लेखपाल तक का जाके उनके पास भी सारी अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं, लेकिन उसके बाद फिर वो अपना उसी के पक्ष में लिख करके और भेज देते हैं, जिसका कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और ना ही हम लोगों का कोई लाभ मिल पा रहा है। दर दर हमारे समाज के लोग बेचारे सब दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो जा कर के अपना दबंगई से अपना सारा कार्य करने के लिए आमादा रहता है। ना तो किराया दे रहा है और ना ही किराए का कभी बात ही करता है। अध्यक्ष जी कहते हैं खाली करवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कहता है हम नहीं करेंगे, जो जिसको जो करना हो कर लो, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक प्रकार की दबंगई हुई। हाँ, वो दबंगई से अपना सारा काम करे, क्योंकि भाई सपा के ये अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और सपा के हैं भी, लेकिन अब इसी के आधार पे वो अपना कब्जा करने के धमकी हमेशा देते रहते हैं। खाली करने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हो रहा है। एक प्रकार का कहा जाए, जैसे लॉयर जो इनकी केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन हनक अभी भी उस साधु की चलती है जो समाजवादी पार्टी का बैनर लेकर चलते हैं। हनक उन्हीं की चल रही है। कहीं भी अगर कोई जाता है वहाँ पे तो भी धमकी दी जाती है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नहीं होगा, हनक हमारी चलती है, हमारा ही कब्जा होगा। तो फिर कब्जा के हटाने के लिए किस तरह की बात है? क्योंकि क्या न्यायालय इस मामले को संज्ञान नहीं ले रहा है? न्यायालय में इसके संबंध में कब्जा से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि
डीएम साहब जिलाधिकारी को पत्र दिया गया और जो है एसपी साहब को भी इसकी शिकायत की गई। डीएम साहब से जब शिकायत की जाती है तो वो सीईओ क्षेत्राधिकार अकबरपुर और एसडीएम अकबरपुर को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा, परंतु वो स्थलीय निरीक्षण में कानूनगो लेखपाल को लगा देते हैं और वो इस तरह की गलत रिपोर्ट, भ्रामक रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे जो है वहीं शून्य हो जाता है। जो दस्तावेज के आधार पे उन्होंने भी साइन हस्ताक्षर किए हैं, जो साधु हैं वो भी हस्ताक्षर किए कि वो एक किराएदार के रूप में है वहाँ पे, तो आज वहाँ पे बन बैठे, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम उसके किराएदार हैं। आज से नहीं, विगत कई वर्षों से वो उनके पिता किराएदार थे और उसके बाद वो स्वयं किराएदार हैं और वो किराएदार मिल करके मिली भगत से वो जो एक संस्था गठित कर लिए हैं, उसके तहत जो है उनको डांटा भी गया। एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, कोतवाल साहब ने उनको मना किया कि तुम किराएदार की हैसियत से हो और किराएदार का मामला सिर्फ इतना है कि केवल दुकान से है, अंदर प्रांगण मंदिर के कुछ नहीं है और तुम उस प्रांगण में नहीं जाओगे। टोटल कितनी दुकानें होंगी? लगभग 9 दुकानें हैं और उस 9 दुकान में उसने एक दुकान में कई दुकान बना दिया है, दुकान में दुकान बना दिया और वो स्वयं एक किराएदार है और उस एक होते हुए भी उसने 3 किराएदारों को रखा है, जो ये एक तरीके से डिफॉल्टर है और कोई किराएदार शिकमी किराएदार नहीं रख सकता। एक प्रकार से कहेंगे कि दबंगई और पूर्व के नेताओं के संरक्षण में इस तरह का काम हो रहा है। जी, तो फिर अध्यक्ष जी के भी ये कहना, आपका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे दरबार तक, मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे और इसको बंद कराएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये समाज की चीज़ हमारे है, समाज को मिलना चाहिए, समाज उसमें रहेगा और समाज के लोग ही किराए पर रहेंगे, दूसरा कोई अन्यत्र नहीं रहेगा उसमें। जो अध्यक्ष हैं इनकी आंखों में वो दर्द के आंसू छलक रहे हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये जो संपत्ति है, ये जो हमारे समाज की संपत्ति है, जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की देखभाल हो, अच्छे लोगों के हाथ में दिया जाए, जो उनसे मुनाफा होता है वो उसी ट्रस्ट पे लगे और उसी ट्रस्ट पे, लेकिन उसके जी गरीबों की सेवा आपका मेन मकसद, उद्देश्य है हमारा, बिरादरी की सेवा करना हमारा मेन उद्देश्य है, गरीबों की सेवा, बस और कुछ नहीं। चाहे जिस तरीके से मंदिर गौड़ समाज को मिलना चाहिए, पूरे समाज का होना चाहिए, पूरे समाज के लोग उसमें रहेंगे, लाभान्वित हो। हाँ, पूरे समाज के लोग लाभान्वित हो उसमें। असल में जब वो आगे पीछे सब कब्जा किए हुए है, किराए पे पीछे भी दे देता है, जब मन का है तब कह रिक्शा चार्ज करवा लेता है। बताइए क्या मंदिर का कोई अस्तित्व रह गया वहाँ? मंदिर का अस्तित्व कायम करना है हमको, चाहे जिस तरीके से। उस पर आज तक सपा का झंडा लगाए हुए था, हम लोग नहीं चाहते, हमें भगवा झंडा होना चाहिए उस पर। साधु गौड़ नाम है, साधु गौड़ नाम है उसका, फर्जी चिटफंड से आकर अध्यक्ष बना हुआ बैठा हुआ है, प्रबंधक बना बैठा हुआ है, कहता मैं प्रबंधक हूँ, जबकि कुछ नहीं है। किसी न्यायालय से उसका कोई न्याय नहीं मिला, रजिस्ट्रार के यहाँ से कुछ नहीं उसको। अधिकारी कह रहे हैं कि आप न्यायालय चले जाइए। बताइए, हम न्यायालय में भर में दौड़े, न्यायालय में कई साल तक मत भर में, 20 साल तक न्यायालय में कोई न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय में खाली तारीख पर तारीख मिलती है, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो हम न्यायालय चले जाएं और उसको ऐसे मौजने दें। अगर हमको न्यायालय भेजते हैं तो जब तक न्यायालय से कोई निर्णय ना आवे तब तक दुकान सारी सीज होनी चाहिए, मंदिर बंद होनी चाहिए। मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ होगा, दुकान एक भी नहीं खुलना चाहिए, सब सीज होनी चाहिए। अगर अधिकारी हमको भेजते हैं न्यायालय तब तक नहीं निर्णय होगा, तब तक वो सीज होना चाहिए दुकान। साधु गौड़ सर, अच्छा साधु गौड़ जी, ये बताइएगा जिसे आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं कि आप किराएदार के रूप में हैं यहाँ पर और उसके बावजूद भी इस पूरे ट्रस्ट का मालिक बन बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि हम किराएदार जरूर हैं, लेकिन समाज ने हमको जो है यहाँ का प्रबंधक बनाया है और नाथू बहरा गौड़ समाज समिति का प्रबंधक समाज ने बनाया, चुन के बनाया है, ना कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ वो बन के बैठा हूँ। कुछ समाज ने चुना है, 12 परगना की संपत्ति है, 12 परगना ने चुना है। अच्छा, आरोप ये भी है कि जहाँ झंडा लगना चाहिए
मंदिर का जो भी मंदिर का सिंबल हो उसका झंडा, तो आपने समाजवादी पार्टी का भी झंडा लगाया था। कहीं लगा हो तो बताइए। बीच में कहा गया था कि अपने को कौन क्या कह रहा है? अगर कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। आप सामने खड़े हैं, कहीं दिखाई दे रहा हो समाजवादी इससे पहले लगा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब खाली अफवाह है। तो वहाँ से भी मुकदमे में क्या आपने मुकदमा भी किया है इसके लिए? हमने मुकदमा जो किया है वो सही किया है। मुकदमे में जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। वो समाज का तरधन है, समाज का तरधन हमको बचा के रखना है, उसको बचाएंगे। तो कह रहे हैं कि समाज की जो संपत्ति है वो उसको आप हड़पना चाहते हैं। पहली बात यह है कि यहाँ कोई भी अच्छा, वो ट्रस्ट का ये जो ट्रस्ट है, ये तो ट्रस्ट है आपका, इसका जो पैसा होता है जो किराएदारों से वसूली होती है वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो पैसा पहले तो मंदिर में लगता था, उसके बाद बैंक में खाता खुला है, खाते में जमा होता है। लेकिन अभी मैंने देखा जो हाउस टैक्स है और पानी का बिल है वो राम अचल के ही नाम पे। ये देखिए, चोरी से कौन क्या करवा रहा है उसको तो कोर्ट और कचहरी का मामला है। कागज के माध्यम से वो सब देखा जाएगा सर। कागज के माध्यम दोनों पक्षों का ये आरोप है, वो आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन ये आरोप कितने सही होते हैं कि साधु गौड़ सही है इस जगह कि राम अचल सही है? क्योंकि मैंने जो मेरी नज़र में जो दस्तावेज आए हैं उसमें इनको फर्जी साबित किया गया। लेकिन अब ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट क्या करती है इस मामले में।